बिहार की सियासत के 3 हनुमान, भोला यादव, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान। लालू के हनुमान भोला यादव, नीतीश कुमार के हनुमान आरसीपी सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में इन 3 राजनीतिक हनुमान की चर्चा खूब होती रही है, लेकिन समय के साथ एक एक कर ये तीनों हनुमान आज हाशिए पर हैं। आखिर क्या कारण है कि ये तीनों हनुमान अपने अपने राजनीतिक आकाओं के सबसे करीबी थे? चिराग पासवान तो पिताजी की विरासत उनके साथ है, वोट बैंक है, इसलिए भाजपा उनको पसंद करते हैं, या जिसके साथ भी जाएंगे वो पसंद करेंगे, लोग उनको रखेंगे। उनके पास पूंजी है, पॉलिटिकल जनाधार है, तो इसलिए बीजेपी रखती है। और क्या है इनमें, काबिलियत पर थोड़े लोग हैं। और चूंकि आरसीपी की बात आपकी, तो आरसीपी ट्रस्ट वर्दी रहे हैं नीतीश कुमार के। एक वैसा आदमी चाहिए जो पॉलिटिकल शीर्ष पर होता है, जो नेता होता है, कि हमारा विश्वसनीय आदमी हो, जानकार भी हो। तो ये आईएएस थे और नीतीश कुमार के साथ 2 दशक से ज़्यादा से थे। इनमें भी पॉलिटिशियन बनने की अंदर से चाहत थी, तो इनकी भी चाहत थी। नीतीश कुमार को भी एक विश्वस्त आदमी चाहिए था, इसलिए वो साथ थे। और क्या, भोला यादव जो हैं लालू प्रसाद यादव के, तो लालू प्रसाद यादव, फिर कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन होता है तो उसको एक विश्वस्त आदमी बहुत जबरदस्त चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में जो भी वो कुछ दिस दैट करता हो तो उसको डिस्क्लोज न करे। नीतीश कुमार के हनुमान माने जाने वाले आरसीपी सिंह अपनी पार्टी जेडीयू में अलग थलग किए जा चुके हैं। लालू प्रसाद के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का हाल बिहार चुनाव के बाद सबके सामने है। बिहार की राजनीति में इन तीनों चर्चित हनुमान के सितारे आज गर्दिश में हैं। तो आखिर क्या कारण है कि समय के साथ ये तीनों अपने अपने राजनीतिक आकाओं के हनुमान बन गए या कहलाए जाने लगे? बात पचाने की क्षमता हो, सब आदमी से नहीं ना होके। कुछ आदमी के पेटे समझे कि अगर कुछ हो तो फूल जाई, पेटे में फूल जाई कि कब बोली बुझाई कि अनपछ हो गई। तो ये लोग घाघ आदमी है, भोला यादव घाघ आदमी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आदमी अपना राजदार या अपना विश्वास पात्र उसी को रखता है जो उसके जात का हो। जैसे नीतीश कुमार भी, अगर उन्होंने आरसीपी को रखा तो काबिल तो थे ही, लेकिन उन्हीं के जात के थे, उन्हीं के समाज के थे। ये भी होता है। तो ये भी यादव समाज से थे क्या हैं। यानी अपने आकाओं की गहरी बातों को दबा कर रखना और मुश्किल हालात को संभालना हनुमान होने की सबसे बड़ी शर्त है। तो क्या ये तीनों हनुमान अपने अपने राम के राज को अपने सीने में दबाए रखने में विफल हो गए, या फिर कोई और वजह है इन तीनों हनुमान के दूर होने की? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। एक समय था जब आरसीपी सिंह की बड़ी पहचान नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में होती थी, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय नीतीश कुमार 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहते थे। मोल भाव के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल हनुमान को आगे किया, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ आरसीपी सिंह को जगह मिली या उन्होंने पा लिया। इसके बाद उनके और ललन सिंह के बीच में पार्टी बंटने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब इसी आरसीपी सिंह ने कहा कि वो किसी के हनुमान नहीं बल्कि उनका नाम रामचंद्र है।
बिहार की सियासत में आज हाशिए पर खड़े आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक वक्त था जब उन्हें नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार माना जाता था, लेकिन सियासत का चक्र ऐसा घूमा कि आज नीतीश कुमार का ये हनुमान खुद को रामचंद्र बताने लगा। आरसीपी सिंह से जो चूक हुई है, देखिए नीतीश से जो उनके पुराने संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्री बने और शुरू से नीतीश कुमार जिस ऑफर को नहीं स्वीकार किया था, एक पद तो केंद्र में मंत्री का भाजपा पहले दे रही थी और उसने एक रणनीति बनाई थी कि हम हर सहयोगी दल को, चाहे उनके सांसद जितने भी हों, एक सीट देंगे। नीतीश कुमार ने उसको ठुकरा दिया और आपको याद होगा कि उसी दिन जब पटना लौटे थे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, मैं कभी संबंध में बात नहीं करूँगी। उसी पार्टी ने साल भर के बाद नीतीश कुमार ने जब पद छोड़ दिया और आरसीपी अध्यक्ष बने तो एक पद स्वीकार कर लिया और खुद मंत्री हो गए। तो कहीं ना कहीं एक आपको याद होगा कि उस समय ललन सिंह भी एक प्रमुख दावेदार थे और ललन सिंह की दावेदारी के कारण ही आरसीपी को ऑफर था तो वो मंत्री नहीं बन पाए थे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो जदयू के अंदर एक विरोधाभास हुआ और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की रीति नीति के खिलाफ आरसीपी केंद्र में मंत्री बने, एक प्रमुख कारण वही रहा। आरसीपी सिंह करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के साथ रहे। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं। जब नीतीश रेल मंत्री थे उस समय वो उनके ओएसडी थे। बाद में आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी बनाए गए। मोदी मंत्रिमंडल में मोल भाव करने के लिए मोर्चे पर लगाए गए। नीतीश कुमार की चाहत केंद्र में 2 मंत्री पद पाने की थी, लेकिन आरसीपी खुद मंत्री बनकर संतुष्ट हो गए और यही नीतीश कुमार के इस हनुमान के लिए सियासी काल बन गया। देखिए, सितारे गर्दिश में जाने की जो परिस्थितियां पैदा हुई, आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के हनुमान थे, सबसे विश्वस्त, और नीतीश कुमार भरोसा ही करते थे इन पर, ये बतौर भरोसा करते थे। लेकिन जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात हुई तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये शामिल होने का निर्णय उनका है, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो आनुपातिक हो। लेकिन आरसीपी सिंह उससे इतर हट करके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, दूरियां बढ़ी नीतीश कुमार जी से, और वो दूरियों का जो परिणाम दिखा वो न केवल इनकी राज्यसभा की सदस्यता गई बल्कि मंत्रिमंडल से भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार की राजनीति को करीब से जानने समझने वालों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही उनकी स्थिति पार्टी के अंदर खराब होने लगी। तो क्या आरसीपी सिंह के लिए सियासत में संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? जवाब है नहीं। ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के साथ आपको याद होगा कम से कम 2 अभी बाजू में उनके हाथ मजबूत करने के लिए जब भी साथ हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी नीतीश कुमार की राजनीतिक जड़ समाप्त करने के लिए। इसलिए संभावनाओं का खेल है। तो मैं मानता हूं कि आरसीपी जो कुछ रहे हैं वो नीतीश की परछाई के रूप में रहे। सियासत में कभी भी द एंड नहीं होता। हो सकता है कि नीतीश कुमार को फिर से आरसीपी की जरूरत पड़े और वो जेडीयू की मुख्य धारा में लौट आएं या किसी और पार्टी का दामन थामकर सियासत की सीढ़ियां चढ़ जाएं।